हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो वैसे तो किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। और ये मौसम गर्मी का चल रहा है, जून 2026। हम बात कर रहे हैं पेशाब की जलन, सोज़श बोल, हुरक़त बोल, बर्निंग मिक्सचुरेशन। पेशाब में जलन कई वजह से हो सकती है। एक बहुत ही सिंपल सी वजह होती है पानी का कम पीना, या कोई गरम मिर्च मसाले की चीज़ें ज़्यादा खा लेना, पसीने का ज़्यादा निकल जाना। ये एक सिंपल सी पेशाब की में जलन होती है, जिसकी आमतौर से एक दिन में ही ठीक हो जाती है अगर पानी की मिक़दार बढ़ा दी जाए, छाछ पीने में ली जाए, कोकोनट वाटर पिया जाए, और दूसरे जूसेस चाहे गन्ने का जूस हो या पाइनएप्पल का जूस, इस तरह के जूसेस इस्तेमाल किए जाए, फ्रूट्स यूज़ किए जाए, खीरा ककड़ी खाया जाए, यानी कोई भी ऐसी लिक्विड और तरी और ठंडी चीज़ें खाई जाएं जो उस टेम्परेरीली जो पानी की कमी होने की वजह से सफ़रा बढ़ गया है और जलन हो रही है, वो ठीक हो जाती है। अगर इन सब के बावजूद भी नहीं ठीक हो तो इसमें एक छोटा सा नुस्खा शोरा कलमी, ज़ीरा सफ़ेद, फॉर एग्ज़ाम्पल 5-5 ग्राम और 10 ग्राम शक्कर, इनको पीस करके और 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम के आसपास मुँह में डाल के पानी से पी जाएं। ज़्यादातर केसेस में इससे पहली ही खुराक में आराम आ जाता है, कभी कभी दूसरी खुराक की ज़रूरत पड़ती है इसके पानी के साथ लें। तो ये तो एक सिंपल जो पेशाब की जलन होती है, जो मौसम गर्मी की वजह से होती है, कम पानी पीने की वजह से होती है, वो चीज़ है। लेकिन इसके अलावा एक पेशाब की जलन होती है जिसको हम UTI कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक कहीं भी अगर होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है, यानी UTI, या कहें कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन। लेकिन ये एक ब्रॉड टर्म है इनफैक्ट। लेकिन जब ये अगर मसाने में होगा तो सिस्टाइटिस कहेगा, यूरेथ्रा में हो तो यूरेथ्राइटिस कहा जाता है, गुर्दे में हो तो पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या जिस तरह से भी हो इसको जगह के हिसाब से नाम इसका हो जाता है। UTI में एक ख़ास जो इसकी सिम्टम है वो पेशाब की जलन और पेशाब का बार बार आना, यानी पेशाब की अर्ज होती है, हाजत होती है और पेशेंट बार बार पेशाब को जाता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, बार बार पेशाब को जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है और जलन होती है उसके बाद। लेकिन एक पेशाब बार बार सर्दी की वजह से भी आता है, जिनके मसाने में सर्दी हो जाए या पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं या सर्दी के दिन हो, सर्दी का गलबा हो या इस तरह के कोई जूसेस पी, वहाँ भी पेशाब बार बार, हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात नहीं करेंगे तो उनमें भी पेशाब बार बार आता है। लेकिन इसका फ़र्क ये होता है कि अगर ठंड की वजह से, ठंडी चीज़ें खाने की वजह से पेशाब बार बार आ रहा है, एक तो पेशाब सफ़ेद होगा, पेशाब की मिक़दार ज़्यादा होगी और पेशाब में जलन नहीं होगी। जबकि UTI की वजह से जो पेशाब बार बार आ रहा है वो कम कम आएगा, पेशाब में जलन होगी और पेशाब का रंग डार्क होगा, येलोइश होगा। इसके साथ अगर पेशाब में खून आ रहा है तो वो कत्थे जैसा गुलाबी रंग दिख सकता है, काला हो सकता है, डार्क कलर में हो सकता है। और UTI वालों का पेशाब में रसोब आते हैं, यानी क्लाउडी होता है। और अगर इन्फेक्शन गुर्दों की तरफ है तो कमर में दर्द होगा, बुखार आएगा, शिवरिंग होगी। और अगर मसाने में इन्फेक्शन है, ब्लैडर में है, तो मसाने में दर्द महसूस होगा नीचे के हिस्से में। अक्सर अगर इन्फेक्शन गुर्दे में है या ऊपर के हिस्से में कहीं है तो जलन पेशाब कर चुकने के बाद होती है। लेकिन अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो जलन के साथ ही पेशाब होता है। और अगर पेशाब करते वक्त टिप ऑफ द पेनिस में दर्द महसूस होता है या झंझनाहट या एक इरिटेशन फील होता है तो ये बेस ऑफ द ब्लैडर, यानी कि मसाने के अंदर पथरी हो सकती है, कोई सिस्ट हो सकती है, कोई ज़ख़म हो सकता है या कोई ना कोई और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये पेशाब की जलन या कहें कि UTI
का ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो लिख के रखे हैं शेयर करना चाहेंगे ताकि मिस ना हो, और ये एक तजर्बे की चीज़ें हैं। पेशाब का शुरू में काला और पतला या काला और गाढ़ा आना ठीक नहीं है। इससे किसी ज़्यादा प्रॉब्लम की डिसीज़ का पता चलता है कि अंदर कोई भारी प्रॉब्लम है। इसी तरह से पेशाब का मर्ज़ के दौरान जबकि बीमारी चल रही है तो बिल्कुल सफ़ेद और पतला आना भी ठीक नहीं माना जाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि जो हरारत गरीज़ी है वो कम हो गई है और बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन हो रहा है। हालांकि सबको ट्रीटमेंट से, इलाज से संभाला जा सकता है, लेकिन ये इशारे हैं, ये सिम्टम्स जो कि हमें इस बात को समझने में मदद देते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर इलाज के दौरान में पेशाब गाढ़ा आने लगे, थोड़ा डार्क कलर का आए, तो ये अच्छी बात मानी जाती है कि यानी कुव्वत मुदब्बिरा अपना काम कर रही है और जो फासिद मादा है उसको वो वहाँ से निकाल रही है, यानी कि मादे ने नुज़ूज़ पाया है और वो बाहर निकल रहा है। पेशाब में मछली की सी जो बू स्मेल आती है ना, वो हमेशा ही गुर्दे की किसी बीमारी की अलामत होती है। अगर पेशाब पहले साफ़ आए और बाद में रेड कलर या ब्लड या क्लॉट आए, थक्का जमा हुआ है, तो ये खून मसाने से आ रहा हो सकता है। और अगर खून सारे पेशाब में मिल कर के आता है तो ये गुर्दे से आ रहा होता है। गुर्दों से आने वाला खून सुर्खी माइल रेडिश होता है। अगर पेशाब करते वक्त यूरेथ्रा में दर्द होता है तो ये तज़ीक़ यानी कि वहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है या कोई ज़ख्म हो सकता है, जिसकी वजह यूटीआई भी हो सकता है, कोई सिस्ट भी हो सकती है। और एक ख़ास पॉइंट, पेशाब अगर सफ़ेद आता है और गाढ़ा आता है, सफ़ेद का मतलब पानी जैसा सफ़ेद होता है, एक सफ़ेद दूध के जैसा सफ़ेद होता है, तो ऐसा अगर आता है दूध के जैसा सफ़ेद और गाढ़ा आता है तो ये यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ये इंटेस्टिन्स या स्टोमक की प्रॉब्लम होती है। तो इसका इलाज हमें वहाँ करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, एक ख़ास पेशाब कर चुकने के फ़ौरन बाद अगर ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में दर्द हो या सुइयाँ सी चुभने लगे तो ये मसाने की बेस में पथरी या सिस्ट या इन्फेक्शन की अलामत है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूनानी सिस्टम मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन हैं, एक बड़ी फहरिस्त है जो कि रेडीमेड भी मिलती हैं और नुस्खा प्रिपेयर भी किए जाते हैं। एक सबसे बहुत पुराना मशहूर नुस्खा है जो बहुत इफ़ेक्टिव है यूनानी का, सफ़ूफ़ इंद्रिजुल्लाब। इसका नुस्खा बहुत सारे तिब्बा ने इसको पढ़ा सुना होगा। शोरा कलमी, रेवन चीनी 7-7 ग्राम, जवाखार 6 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 12 ग्राम और शक्कर सफ़ेद 60 ग्राम्स, इनको पीस करके और 3-3 ग्राम सुबह शाम दूध की लस्सी, कच्चा दूध लें, आधा गिलास और आधा गिलास पानी घोल करके और उसके साथ पिलाएं। और इसके साथ ही बिनादिकुल बसूर 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तिर्याक़ी मसाना बहुत अच्छी दवाएं हैं जो कि 2-2 गोली सुबह शाम खाई जा सकती हैं, या इसका माजून बनाकर 5-5 ग्राम सुबह शाम खाया जा सकता है। शरबत बसूर मोतदिल मशहूर ज़माना शरबत है इस काम के लिए। शरबत आलू बालू और भी इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं यूनानी में। सोज़िश बोल या कहीं यूटीआई को ठीक करने के लिए कुर्स काकनज एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस काम के लिए। और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा पुराना है, क्रोनिक है, तो फिर हमें सफ़ूफ़ सदगिलो सलाजीत वाला या सफ़ूफ़ संदल या सफ़ूफ़ शाहतरे वाला
ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करने होते हैं। इससे जो ये समझिए कि कई किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं उन सब पे ये काम करता है। क्योंकि कभी कभी हम एक ये होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे दूसरी दवाओं के अलावा हमें इस तरह के सफ़ूफ़ चलाने होते हैं। और ये देखना होता है कि पेशेंट का खाने पीने का या उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी सोशल लाइफ किस तरह की है, मैरिटल लाइफ किस तरह की है। इस बात को भी पेशेंट जब इस तरह का केस लेके आए तो हमें मालूम करना होता है। अपने तजर्बे में बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं जिनको कि अपनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और से आती है उनमें, तो इस बात को भी निगाह में रखना होता है, केयर करनी होती है। यूटीआई में ज़्यादा पानी पीना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है, या छाछ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल या लिक्विड्स का इस्तेमाल, और कच्चे दूध की छाछ का लस्सी बनाकर पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।